हाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एमए प्रीवियस के चौथे पर्चे तारीख़ अदब उर्दू के तहत उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने लश्कर, फ़ौज, बाज़ार, छावनी वग़ैरह के हैं। इसीलिए उर्दू को बाज़ औक़ात माहिर लिसानियात ने मखलूत ज़बान का नाम दिया है। अगर लिसानियात की रूह से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के सबसे बड़े ख़ानदान हिंद आरियाई लिसानियात से है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसके लिए या इसकी पैदाइश के लिए मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन और माहिर लिसानियात ने अपने अपने तौर पर जो नताइज अख़ज़ किए, उन्हीं की बुनियादों पर उन्होंने इस ज़बान की पैदाइश के नज़रियात को पेश करने की कोशिश की है। हम ये कह सकते हैं कि चाहे इसकी पैदाइश के लिए अलग अलग हज़रात ने अलग अलग तरह के नज़रियात पेश किए हैं, लेकिन सभी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पली बढ़ी और परवान चढ़ी, और आज दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता ज़बानों में उर्दू का शुमार होता है। उर्दू दरअसल ऐसी ज़बान है जिसे अवाम ने पैदा किया, और उर्दू ही क्या दुनिया की किसी भी ज़बान को ख़वास पैदा नहीं करते, अवाम ही पैदा करते हैं। इसकी पैदाइश के लिए जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, उनमें सबसे पहला नज़रिया मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, जो उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना किताब आब हयात में पेश किया था, जिसमें उन्होंने उर्दू को ब्रज भाषा की बेटी बताया है। और आब हयात की शुरुआत ही उनके इस बयान से होती है जिसमें वो फरमाते हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। लेकिन इनके इस नज़रिए की तरदीद कर दी गई और ये कहा गया कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क़रीन क़यास नहीं है। हालांकि आज़ाद ने तारीख़ी शवाहिद पेश करते हुए ये बताया है कि जब अकबर आज़म ने अपनी राजधानी, अपना दारुल खलाफा दिल्ली से तब्दील करके आगरा या फ़तेहपुर सीकरी को बनाया था, और ये सब जानते हैं कि आगरा और फ़तेहपुर सीकरी का वो इलाक़ा ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश के दायरे कार में आता है। लिहाजा वहाँ दिल्ली वालों की ज़बानों का जब ब्रज भाषा से खलत मलत हुआ तो एक नई ज़बान वजूद में आई जिसे उर्दू कहा जाता है। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया था, लेकिन उनके बाद आने वाले माहिरीन लिसानियात ने इस नज़रिए को रद्द कर दिया और ये कहा कि हम उर्दू की पैदाइश में या उर्दू पर ब्रज भाषा के असरात को कबूल करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि उर्दू ज़बान की पैदाइश में सिर्फ़ और सिर्फ ब्रज भाषा का हाथ है या ब्रज भाषा से उर्दू की पैदाइश हुई। दूसरा नज़रिया पेश किया प्रोफेसर महमूद शीरानी साहब ने, जिन्होंने अपनी एक मशहूर किताब, जो लिसानी किताब भी है, पंजाब में उर्दू, इस उन्वान के तहत उन्होंने वो किताब लिखी थी। और इस किताब में वो फरमाते हैं कि उर्दू जो आज की ज़बान है, दरअसल इसका मौलद ख़ित्ता पंजाब है। और उन्होंने ये बताया है कि जो मुस्लिम फ़ातिहीन हिंदुस्तान में हुकूमत की गरज से तशरीफ़ लाते थे, वो पंजाब के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे।
آج ہم اتنا رکھتے ہیں، کل کی نشست میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔